जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान चालीसा सर्व फलदायी है, शीघ्र फलदायी है। हमारा कोई भी मनोरथ हो, हम कितने भी बड़े संकट में हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, इस कलयुग में अगर हम श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं या आवश्यकता पड़ने पर एक अनुष्ठान के तौर पे हम संकल्पित होकर के पाठ करते हैं, तो इसमें दो राय नहीं कि शीघ्र फलों की प्राप्ति ना हो जाए, बहुत जल्द मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला जो पाठ है, किया जाने वाला जो पाठ है, वो श्री हनुमान चालीसा है। इसलिए हनुमान चालीसा को लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएं समय समय पे सामने भी आती हैं। कई बार कुछ शंकाएं भी लोग प्रकट करते हैं, कुछ दुविधाएं भी लोगों के सामने होती हैं। कई बार ये होता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते करते बीच में एक स्थिति ऐसी आती है कि मन में ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार से हम पाठ कर रहे हैं, क्या ये उचित है ना? या फिर हम जहाँ तहाँ से जो जानकारियाँ बटोर लेते हैं या हमें हमारे कानों में अकस्मात वो सुनने को मिल जाती हैं, वो बातें, वो जानकारियाँ जब मिल जाती हैं, तब भी संदेह खड़ा हो जाता है कि हम जो पाठ कर रहे हैं वो हनुमान जी सुन रहे हैं ना? क्या इससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी? और इस तरह का जब संशय मन में खड़ा हो जाता है, संदेह बुद्धि जब बढ़ जाती है हृदय में, उसके बाद हनुमत तत्व से ध्यान हट करके हमारा ध्यान अन्यत्र चला जाता है और तब मनोकामना पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बहुत से लोग जो लिख करके भेजते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें, क्या चलते फिरते कर सकते हैं, क्या बैठ के ही करना आवश्यक है, क्या हम संकल्पित होके ही करें? मान लीजिए कि हमने अगर संकल्प नहीं लिया है तो क्या ये पाठ हमारा संपूर्ण नहीं माना जाएगा? क्या हनुमान जी कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी? अगर हम आसन बिछा कर ना बैठे हों, हमें बैठने में दिक्कत हो, तो क्या इस पाठ को पूरा नहीं माना जाएगा? या कई बार कुछ संतों के मुख से सुन लिया जाता है कि इन इन नियमों का पालन आप करेंगे तभी हनुमान चालीसा आपको फल प्रदान करेगा। ये बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाती हैं। तात्पर्य यह है कि जो हमारा प्रेम हनुमान जी के प्रति होना चाहिए, ये गौण हो जाता है और बाह्य जो कारण हैं ये प्रमुख हो जाते हैं। जबकि श्री हनुमान चालीसा में स्पष्ट तौर पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये चारों का जब एका बैठता है, मन कर्म वचन और ध्यान, जब सब स्थिर हो जाता है हमारा, तब संकट से हनुमान जी छुड़ा लेते हैं। तो अगर किसी चीज़ की सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है तो इन चार चीज़ों की, मन कर्म वचन और ध्यान, इन चारों का एका बैठ गया तो हनुमान चालीसा फल प्रदान करना शुरू कर देता है। बारी चीज़ें नहीं भी रही, अगर हम धूप बाती कम ही कर पाए, मिष्टान आदि का भोग अगर हनुमान जी के सामने कुछ ज़्यादा नहीं लगा पाए, जो हमारे पास उपलब्ध है वही अर्पित कर दिया, लेकिन इन चारों का सामंजस्य अगर बैठ गया है तो हनुमान चालीसा फलीभूत हो जाता है, हनुमान चालीसा का फल हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए किसी प्रकार की दुविधा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी आप बातें की जाती हैं वो सब बाहरी हैं, जो मूल है वो प्रेम है। अब सोचिए ज़रा कि हनुमान चालीसा को लेकर ये बात कही जाती है कि किन नियमों का हम पालन करें। जितने भी नियम बताए जाते हैं वो सब संतों के, साधकों के, भक्तों के निज अनुभव होते हैं। उनके अनुभव में जो जो बातें आई हैं, जिस तरह से उन्होंने किया है, वो उसी की बातें करते हैं। क्योंकि भक्ति हमेशा नई होती है, प्रेम हमेशा नया नया होता है, वो नकल नहीं होता। भक्ति भी नकल नहीं होती। जब किसी के साथ हृदय जुड़ता है तो बिल्कुल वो नया होता है, नयापन लिए होता है। इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करने के तरीके भी नए नए होते हैं। पुराने तरीके जो अब तक हम सुनते आए हैं उससे तो प्रसन्न होते ही हैं, नए तरीक़ों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जितनी भी बातें, उन उपायों की चर्चा होती है कि इन उपायों से हनुमान जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है, ये सब निज अनुभव हैं, संतों के अपने अपने अनुभव हैं। जिन जिन तरीक़ों से, जिन जिन उपायों से, जिस जिस प्रकार से भक्त संत हनुमत कृपा के पात्र बने हैं,
उन उपायों की चर्चा करते हैं। हो सकता है कि हनुमान जी की कृपा हमने किसी और प्रकार से प्राप्त की हो, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे तो हम तो अपना ही अनुभव बताएंगे। और कई बार उन अनुभवों का अनुकरण करने के बाद भी हनुमत कृपा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हनुमत कृपा व्यक्ति के मुख से जो बातें निकलती हैं, उस व्यक्ति की बातों का अगर कोई अनुकरण कर ले, संत वाणी का अनुकरण अगर हो जाए। इस पर ध्यान देने की बात यह है कि हनुमत कृपा प्राप्त व्यक्ति अगर कोई है, अगर वो कुछ भी कह दे, उसकी बातों को अगर मान लिया जाए तो हनुमान जी कृपा प्राप्त हो जाती है, कि हनुमान जी उस व्यक्ति की भी लाज रखते हैं। लाज रखना ईश्वर का काम है, तो लाज रखते हैं और उसके बाद मनोकामना पूर्ति हो जाती है। तो जितने भी उपाय बताए गए हैं सब अपने अपने निज अनुभव हैं लोगों के। जिस वक्त हनुमान चालीसा की रचना की गई, संक्षेप में उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 15वीं शताब्दी का समय, मुगलिया शासन, अकबर का शासन इस देश पे। गोस्वामी तुलसीदास जी बनारस से पहुँचे हैं आगरा, और वहाँ अकबर को पता चलता है कि एक संत आए हैं जिन पर राम की कृपा है। तो अकबर कहता है कि चमत्कार दिखाइए। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वो तो सिर्फ अपने प्रभु का गुणगान करते हैं, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते, कुपित होकर के अकबर उनको कैद में डाल देता है, काल कोठरी में डाल देता है। वहाँ अब गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को पुकारते हैं कि संकट की घड़ी में हनुमान जी ही ऐसे हैं जो इन संकटों का निवारण कर सकते हैं। वहाँ किसी प्रकार के बाह्य आयोजन की दरकार नहीं है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है। कहाँ से दीप और कहाँ से घी और कहाँ से अगरबत्ती और कहाँ का नैवेद्य, कुछ भी नहीं है गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। लेकिन जो मूल है, जो होना चाहिए वही है, वो हृदय की पुकार है, करुण पुकार है जो गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय से निकल रही है। और तब वो कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई, कि गुरु की भांति आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस तरह की करुण पुकार जब गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय से निकलती है तो इतिहास गवाह है कि वानरों की बहुत बड़ी फौज, सेना वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है और तहस नहस सब करना शुरू करती है, और उसके सामने अकबर नतमस्तक हो जाता है। तुलसीदास जिसे क्षमा प्रार्थना करता है और उन्हें कैद से मुक्त कर देता है। तात्पर्य यह है कि जो बाह्य वस्तुएं हैं वो आवश्यक नहीं है, आवश्यक जो है वो हृदय का प्रेम है। ये तो बाह्य वस्तुएं हैं, वो हृदय का प्रस्फुटन है। हम किसी को के प्रति प्रेम करते हैं तो कुछ चीज़ें हम भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम चीज़ें ही प्रदान करते रहें और हृदय का प्रेम ही ना हो तो उन वस्तुओं का कोई मोल नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। बल्कि प्रेमी की आंखों से अश्रु के 2 बूंद ही टपक जाएं तो उसी से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से उनका जलाभिषेक हो जाता है, रुद्राभिषेक हो जाता है। तो हनुमान जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हृदय की करुण पुकार से। संतों का ये मत है कि मानस पूजा सबसे बड़ी पूजा है, जहाँ पे ईश्वर के भक्त के पास बाह्य वस्तुएं नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ मानस पूजा से वो मन ही मन प्रार्थना करता है, मन ही मन ईश्वर का आचमन करता है, उनका पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करता है, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करता है, उनकी आरती उतारता है, और सब ये मन ही मन होता है। मानस पूजा इसे कहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी मत है संतों का कि हनुमान जी की मानस पूजा की, लेकिन उससे भी बढ़कर एक करुण पुकार, जब हृदय की पुकार उठती है तो हृदय तक पहुंच जाती है। कई बार हमने पहले भी चर्चा की है कि अपनी ही माया से निर्मित इस संसार में ईश्वर सब कुछ संभव कर सकते हैं, सब कुछ संभव करते भी हैं, लेकिन एक जो है मानव प्रेम, मानव के हृदय से जो प्रेम उठता है उसकी पूर्ति ईश्वर स्वयं भी नहीं कर सकते। इसलिए मानव हृदय के प्रेम के भूखे हैं भगवान। मानव के हृदय के प्रेम की पूर्ति वो स्वयं भी नहीं कर सकते। इसलिए जब जब मानव के हृदय में ईश्वर के प्रति ये प्रेम उठता है, हनुमान जी के प्रति प्रेम उठता है, तो दौड़े चले आते हैं और भक्तों के संकटों का निवारण कर देते हैं। इसलिए मूल विषय ये है कि जैसे भी पाठ करना हो, शुरुआती दिनों में अगर समझ में बातें नहीं आ रही तो जैसे भी हो पाठ करना शुरू करें। और जब अनुष्ठानात्मक विधि से आपको करना है, इसके बारे में बहुत बार चर्चा हुई है, हम आगे भी बात करेंगे कि किस प्रकार से अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन संक्षेप में हम बता दें, जब आप हनुमान जी का पूजन करने जाएं तो उनके सामने जब बैठे, दाहिनी तरफ दीप रखें और बाईं तरफ जल का पात्र रखें। कभी भी हम जब बैठते हैं तो दाहिनी तरफ
दीपक जलाते हैं और बाईं तरफ जल का पात्र रखते हैं। जो कुछ भी उपलब्ध है हनुमान जी को अर्पित कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। बाद में आप अनुष्ठान करना चाहेंगे तो उसकी विधि भी स्वयं हनुमान जी की प्रेरणा से आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं हनुमान भक्ति पे जिनमें इन संशयों का निराकरण किया गया है, निवारण किया गया है। तो परम दयालु श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, निश्चित ही हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। जय सिया राम।